इस लेक्चर में मार्च 18 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सीवीपी एनालिसिस का एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इन रिमेनिंग 10 मंथ्स टू इनेबल डब्ल्यूएल टू पे द डिजायर्ड डिविडेंड। तो इससे हमें रिक्वायरमेंट से खाली ये पता चल गया कि फर्स्ट 2 मंथ्स का भी डेटा होगा, उससे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स निकले हुए होंगे। तो फिर रिमेनिंग हमें 10 मंथ्स का नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करने हैं। तो देखते हैं रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। WL is a listed company having paid up capital of 140 million। 140 मिलियन का पेड अप कैपिटल है। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में नीचे डिविडेंड की भी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, जब भी ये पेड अप कैपिटल हमें बताया हुआ है, ताकि फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट के साथ हम डिविडेंड को भी लेके जा रहे होंगे। फिर WL डील्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग मशीन बनाते हैं। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बजटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडिंग मतलब अभी ये साल चल रहा है। अभी तो 2 मंथ्स जो हैं वो अलग से हैं, और 10 मंथ्स के हमें यूनिट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो 18 के फिर सेल रेवेन्यू दिया हुआ है 168 मिलियन का, ठीक है। और 10,000 पर यूनिट के हिसाब से। तो मैं इसके यूनिट्स अगर फाइंड करने जाऊँ, रुपीज़ भी दिए हुए हैं और टोटल अमाउंट भी दी हुई है। तो यूनिट्स अगर निकालने हैं तो यूनिट्स को अगर रेट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो अमाउंट आ जाती है। यहाँ पे हमें सेल्स रेवेन्यू की अमाउंट दी हुई है टोटल 168 मिलियन, ठीक है। ऊपर इसका रेट भी दिया हुआ है 10,000 पर यूनिट। तो यहाँ से यूनिट्स फाइंड हो जाएंगे। 16,800 जो है सेल्स के यूनिट्स आ गए। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करें तो उसमें खाली वेरिएबल कॉस्ट को लेंगे, जिसमें और यहाँ पे जो है 127 मिलियन में इंक्लूड है फिक्स कॉस्ट भी। तो यहाँ से हटा देते हैं 127 मिलियन में से 21.2 मिलियन जो है हटा देते हैं, तो हमारे पास ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। और यूनिट्स जो हैं वो 16,800 ही हैं, तो यहाँ से भी पर यूनिट अमाउंट पता चल जाएगी, सॉरी रेट पता चल जाएगा। तो टोटल अमाउंट को यूनिट से डिवाइड कराया तो हमें रेट पता चल गया यहाँ पे कि किस रेट से है। और फिर जीपी आ गया ये हमारे पास। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दी, जीपी आ गया। जीपी के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टोटल हमें दिए हुए हैं 16 मिलियन के। उसके अंदर 4.5 मिलियन ये हटा दिया। तो यूनिट्स जो हैं वो 16,800 ही हैं। यहाँ से भी रेट हमें पता चल जाएगा, डिवाइड कराएंगे तो 684 का हमारे पास यहाँ पे भी रेट हमें पता चल गया। उसके बाद यहाँ तक का हम देखते हैं कि कहाँ। तो एक ये इंफॉर्मेशन आ गई है, ये रेट चाहिए था और ये रेट चाहिए था हमें, क्योंकि ये नेक्स्ट जो है उसमें चेंज हो रहे होंगे ना इनकी रेट। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। एन एनालिसिस ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स के बारे में बताया हुआ है। फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स के ऑफ द ईयर 18 शोज दैट ड्यू टू चेंज इन इम्पोर्ट ड्यूटी स्कीम स्ट्रक्चर, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं बिकम अवेलेबल इन द मार्केट एट मच चीपर प्राइजेस। Consequently, it was decided to reduce the selling price to 9,500 per unit 1 जनवरी 18 से। और ये 2 मंथ्स का सारा डेटा दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ करूँ फर्स्ट 2 मंथ्स लिख लेते हैं और रिमेनिंग 10 मंथ्स का डेटा यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 2 मंथ्स में सेलिंग प्राइस अगर देखी जाए पर यूनिट 9,500 की है। और ऊपर जो हमने सेलिंग प्राइस यहाँ पे भी रिमेनिंग में भी 9,500 ही होगी। उसके बाद जो है 1,500 वॉशिंग मशीन जो है वो सेल हुई हैं फर्स्ट 2 मंथ्स में, ठीक है। फर्स्ट 2 मंथ्स में तो हमें यूनिट्स बता दिए, लेकिन अगले 10 महीने के हमने फाइंड करना है। ड्यू टू इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 18, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है इंक्रीज हो रही है 5% से। खाली वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 6298 की, ये इंक्रीज हो रही है 5% से। मतलब पहले 100 पे थी तो अब 105 पे चली जाएगी।
और रिमेनिंग 10 मंथ्स में भी यही होगा। फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट के बाद हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की एक कॉस्ट है जो कि थी 684.5 की। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई डेटा नहीं बताया हुआ हमें चेंज होने का। फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट हमने 5% से इंक्रीज कर दिया। टू बूस्ट द सेल WL हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ प्रमोशन कैंपेन। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसको साथ ही लिख लेते हैं। एक हमने कैंपेन चलाई थी, प्रमोशनल कैंपेन, तो हमें फिक्स कॉस्ट एक पड़ गई 5 मिलियन की। यहाँ पे हम लोग साथ साथ फिक्स कॉस्ट भी फाइंड कर रहे हैं। फिर द डायरेक्टर ऑफ WL विश टू पे 5% डिविडेंड टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो डिविडेंड कैपिटल की अमाउंट 140 मिलियन थी। अगर मैं डिविडेंड कैलकुलेट करूं तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं 140 मिलियन, ठीक है, इसका 5% डिविडेंड दे रहे हैं, तो 7 मिलियन आ गया, ये डिविडेंड में जाएगा। अब ये 7 मिलियन डिविडेंड देने के लिए ये 80% पे है, तो मुझे पहले 100% अमाउंट जो है वो उस पे जाने 8750,000 आ गया। ठीक है, अब ये 8750,000 जो है, इसमें जो है टैक्सेशन का इम्पैक्ट भी है 30% का, तो मैं इसको पहले 100% पे ले जाता हूँ। अगर ये 70 पे है, मतलब 30% इसमें से टैक्स हटा हुआ है, तो पहले मैं 100% पे जाना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास टोटल डिविडेंड की अमाउंट आ गई है। फिर उसके बाद एक हमारे पास फिक्स कॉस्ट यहाँ पे दी हुई थी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाली। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 4.5 मिलियन की। फिर उसके बाद एक हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली दी हुई थी 21.2 मिलियन। तो अगर ये मैं कैलकुलेट करूँ, टोटल फिक्स कॉस्ट मेरे पास आ गई हैं 432,000,000। तो वापसी हम आते हैं यहाँ पे थे हम, तो हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो जो आती रही थी सबको देखते गए। ठीक है, तो अब वापसी अपने जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ आए, तो हम यहाँ से CM फाइंड कर सकते हैं। सेल में से जितनी भी सारी कॉस्ट हैं वो हटा देते हैं, यहाँ पे भी सेल में से जितनी भी सारी कॉस्ट हैं वो हटा देते हैं। तो ये हमारे पास CM आ गया। ठीक है, और फर्स्ट 2 मंथ्स में हमारे पास यूनिट्स कितने बने हैं, तो वो 1500 वॉशिंग मशीन बनाई है फर्स्ट 2 मंथ्स में। तो टोटल अगर मैं CM कैलकुलेट करूं फर्स्ट 2 मंथ्स का, तो 2203 को मल्टीप्लाई बाय 1500, इतना ये जो अमाउंट आ गई हमारे पास, ये टोटल CM हमने अर्न कर लिया फर्स्ट 2 मंथ्स में। तो ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट थी, इसमें से जो फर्स्ट 2 मंथ्स का CM था वो माइनस करा देते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने अर्न कर ली है। ठीक है, मतलब फिक्स कॉस्ट इतनी यूनिट्स पे हमने वो कर दी है। अब इसके अलावा नेक्स्ट मंथ में कितनी फिक्स, मतलब अगले 10 महीने में हमने कितनी कवर करनी है, तो 398955 की अभी और हमने फिक्स कॉस्ट जो है वो कवर करनी है। फर्स्ट 2 मंथ में जितने यूनिट्स आए थे उतने की हमने कवर कर लिया। अब लेकिन अभी भी हमारे पास 3989 की बची हुई है, जो कि हमने अगले 10 महीने की उससे कवर कर लेंगे। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई। यहाँ लिख लेता हूँ मैं इस वाली फिक्स कॉस्ट को, क्योंकि ये 10 मंथ्स का डेटा है यहाँ पे सारा। ये 7 लाख और ये 7 मिलियन और ये सारी इसकी वर्किंग थी। ठीक है, इनको मिक्स नहीं करना। तो अभी हम यहाँ पे हैं। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट हमने कवर करनी है इस CM से, नेक्स्ट 10 मंथ वाले से। ठीक है, अगर मैं इसको कलर कर देता हूँ येलो, और यहाँ पे भी इस येलो को रख लेते हैं, ताकि, एक मिनट, 2203। ठीक है, अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट, रिमेनिंग, ठीक है, और रिमेनिंग 10 मंथ का CM। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CM किया, तो ये मेरे पास यूनिट्स आ गए 18109 के। तो ये 18109 के यूनिट्स क्या बता रहे हैं, ये नेक्स्ट 10 मंथ्स के कैलकुलेट जो हमने करने थे, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड इन रिमेनिंग 10 मंथ्स, इतने यूनिट्स अगर हम सोल्ड करेंगे तो ये हम फिक्स कॉस्ट को रिमेनिंग वाली को कवर कर लेंगे और हम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, ये मिनिमम नंबर हमने फाइंड करने थे, तो ये हमने फाइंड कर लिया।
तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमने सबसे पहले देख लेते हैं क्या किया। सबसे पहले हमें टोटल सेल्स वगैरह की सारी टोटल फिगर्स देखी थी, उसके जरिए से हमने यूनिट्स निकाल दिए। ठीक है, और पर यूनिट अमाउंट भी थी हमें पता। फिर इन पर यूनिट अमाउंट का बोल रहे हैं, मतलब जो रेट था वो भी हमें बता रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है। तो उन पर यूनिट जो रुपीस का रेट था उनको हमने इंक्रीज भी कर लिया। उस इंक्रीज रेट से फिर हमने 2 मंथ्स की और नेक्स्ट रिमेनिंग मंथ्स की हमने अमाउंट निकाल दी। फिर उस अमाउंट के जरिए से पहले 2 मंथ्स वाले के जरिए से जितना हमने सीएम कमाया था वो हमने फिक्स कॉस्ट को कवर करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास फिक्स कॉस्ट बच गई। तो जो रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट थी उसको रिमेनिंग 10 मंथ्स वाले सीएम से डिवाइड कराया, तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल गया अगले 10 मंथ्स के।